यीशु मसीह नासरी के जलाली और फजल नाम में आप सबकी सलामती। आप खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम बड़े खुश हैं क्योंकि हम खुदा के हजूर आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए, इस खूबसूरत कलीसिया के लिए जोरदार तालियां। आए खुदा के कलाम की अकीदत में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। जिनके पास खुदा का कलाम है मिसाल निकाले खुदा के कलाम पाक में से मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब, उसकी 33 बाइबल मुक़द्दस में से खुदा के कलाम पाक में से मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब, उसकी हम 33वीं आयत मुक़द्दसा की तिलावत करते हैं और हम प्यारे भाई जस्टिन गिल साहब के साथ मिलकर खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी हम 33वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ हाथ नीचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। तशरीफ रखिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो आ रहे हैं वो बड़ी संजीदगी के साथ, शमाम साहब जो लोग आ रहे हैं उनको जरूर गाइड करें। नीचे जगह नहीं, ऊपर चेयर गैलरी में चले जाएं। कितने लोग खुदा के घर को देखकर खुश हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और आज ये खुदा का घर यहाँ तक पहुंचा है। आमीन। एक वक्त था यहाँ पर सिंपल जगह थी, सादा प्लाट, और ये दोनों प्लाटों में हम खुदा का काम करते हैं। आज खुदा यीशु मसीह के फजल से ये खूबसूरत घर बन गया। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज मुझे खुशी हो रही है कि रूह कुदस ने फिर मेरे अंदर ये बोझ दिया कि यहाँ पर आकर हम बड़े प्रोग्रामों को शुरू करें। और मेरे असीस, हम उस यीशु को मानते हैं जो फाते है। आपकी आमीन नहीं? आप किस यीशु को मानते हैं? हम उस यीशु मसीह को मानते हैं जो फाते है। हम उस यीशु मसीह को मानते हैं जो गालिब है। आमीन, हालेलुया। हम उस खुदा को मानते हैं जो जोरावर है। आमीन। आपकी आमीन से सारा कलर वाली को मिल जाना चाहिए। आमीन। हम उस यीशु को मानते हैं जो फाते है। हम उस यीशु मसीह को मानते हैं जो गालिब है। हम उस यीशु मसीह को मानते हैं जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और जो फतह करता हुआ निकला है, आसमानी फौजें उसके पीछे हैं और उसके ऊपर उसके एक ताज पहना है और जिसकी रान और पोशाक। और फिर जो खुद फरमाता है, देख मैं अल्फा ओमेगा हूँ, इब्तिदा इंतहा अव्वल आखिर हूँ। मैं जिंदा हूँ, मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब
बीमारियों पे गालिब आया हूं। आमीन। इब्लीस पे गालिब आया हूं। और मैं दुआ कर रहा था, बेशक मैंने इस मैसेज को पेश किया, लेकिन मैं दुआ कर रहा था आज के मैसेज के लिए, और खुदा ने फिर मुझे मैसेज दिया ताकि मैं इसे थोड़ा डिटेल के साथ आपके सामने रखूं। खुदा का बेटा यीशु फाते है, वो गालिब आया। आमीन। इंसान, तेरे 5 दुश्मन हैं जिनके ऊपर तेरा यीशु गालिब आया है। आमीन। तेरे 5 दुश्मन हैं जिनके ऊपर तेरा यीशु गालिब आया है, और उसने गालिब आके फतह हासिल करके वो फतह इंसान के नाम कर दी है। हालेलुया। वो फतह की हो गई है। आमीन। और उसने कहा तुम क्या रखो? खातर जमा रखो। तुम खातर जमा रखो। क्यों रखो? क्योंकि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। इत्मीनान इसलिए पाओ कि मैं दुनिया पे क्या आ गया हूं? मैं दुनिया पे गालिब आ गया हूं। और याद रखें, पूरी कायनात में अगर कोई आदमियत का पहला दुश्मन है तो वो है शैतान। कौन है? शैतान। और खुदा का बेटा यीशु अपनी जात में उसके ऊपर भी गालिब है। पूरी कायनात के ऊपर, इंसान आदमियत के ऊपर इब्लीस गालिब आ चुका था, शैतान गालिब आ चुका था, लेकिन इसके गलबे को कोई तोड़ नहीं सका। अगर किसी ने आकर तोड़ा है तो उसका नाम खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। वो पहला दुश्मन जिसने मगलूब किया आदमियत को, और आदमियत को अपना गुलाम बना दिया, और खुदा के बेटे ने आकर उसे तबाह कर दिया। हम मत्ती की अंजील उसके 4थे बाब को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम पाक कहता है कि खुदा यीशु मसीह जब बपटाइज हुए, और बाइबल कहती है कि खुदा का रूह उनको आजमाने के लिए जंगल में ले गया ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और रात फाका किया, आकर उसे भूख लगी, और जब भूख लगी तो आजमाने वाला इब्लीस आ गया। उसने आकर क्या कहा? अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। और बाइबल कुदस कहती है कि खुदा के बेटे ने उसे जवाब दिया, ये लिखा है कि इंसान रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि किससे जीता रहेगा? किससे? खुदा के कलाम से जीता रहेगा। और पहला वार जो है इस आजमाइश के जंगल में लूसीफर ने यीशु के ऊपर किया और कहा कि तू फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अगर यीशु मसीह कहते तो क्या रोटियां बन सकती थी? आमीन। रोटियां बन सकती थी, लेकिन खुदा के बेटे ने क्या जवाब दिया? वो रोटियां बना सकता था। जो 5 रोटियों को पकड़े और 2 मछलियों को पकड़े और उनको बरकत दे, तो खाना कितने खाकर शेर होते? 5000 मर्द औरतों और बच्चों के अलावा 5000 मर्द, क्योंकि उस जमाने में औरतों और बच्चों की गिनती नहीं होती थी, और एक बड़ा क्राउड था, और जिसके हाथों में 5 रोटियां और 2 मछलियां जाए, उनको बढ़ा दे, उनको बरकत दे, तो खाकर 5000 मर्द औरतों और बच्चों के अलावा शेरों आसूदा हो गए। कि मुक गई सर? क्यों भाई? लिखा है 12 टोकरे टुकड़ों के उठाए गए, खाकर शेर हो गए, रच गए, और 12 टोकरे टुकड़ों के उठाए और जमा किए गए। और टुकड़ों का बचना इस बात की निशानी है कि रिज़्क वाफिर मकदार में बन चुका था। लोग खाकर शेर हो गए और खाना फिर भी बच गया। आमीन। याद रखें, खाना बचे क्यों ना? क्योंकि बरकत देने वाला यीशु है। हालेलुया। बरकत देने वाला यीशु है। खाना क्यों ना बचे? और भाई वो फितरत पे वो इख्तियार रखता है, वो साहिब कुदरत है, वो साहिब करामात है, वो सरचश्मा अजाज है, मौज उसके अंदर से निकलते हैं। वो पानी को मैं बना देता है।
अगर तू खुदा का बेटा फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो खुदा के बेटे ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, इंसान रोटी से जीता, हाथ उठा के कह सकते हैं यीशु के अल्फाज, रोटी से जीता बल्कि खुदा के कलाम से। और ये बात जब जवाब यीशु ने दिया, अपनी शर्मिंदा हुआ, फिर दूसरा बात किया, और बाइबल कहती है फिर वो खुदा के बेटे एक वो हैकल के किनारे पर लेकर एक खड़ा करता है और कहता है तेरी बाबा ने कहा है वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, क्या देगा कि तुझे अपने हाथों पर, अपने हाथों पर, आपके हाथ भी उठेंगे, अपने हाथों पर तेरी बाबा ने कहा है वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। लेकिन खुदा के बेटे ने क्या जवाब दिया? लिखा है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और लूसीफर ने भी कहा लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है, उसने कहा ये लिखा है, फरमा पत्थर रोटियां बन जाए, उसने कहा ये लिखा है, और उसने कहा तू अपने आप को नीचे गिरा क्योंकि लिखा है तेरी बाबत तेरी खिदमत के लिए फरिश्ते आ जाएंगे। तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है। जेड़े बंदे के अंदर कलाम नहीं ना होता, कदी कदी मैं समझ लो दुआ भी नहीं बन जाती। असल में दुआ को सपोर्ट कौन करता है? क्यों भाई? हम दुआ मांगते हैं तो हमें दुआ मांगने का तरीका किसने दिया? खुदा के कलाम ने। हम दुआ मांगते हैं ईमान से, तो ईमान आता कहां से है? लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। मैं इतना बनाना चाहना थोड़े हाथ थले रह नहीं, और बार बार थक जाते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो ईमान देता है खुदा का कलाम। आमीन। तो जिस बंदे के अंदर कलाम नहीं होता उसके अंदर ईमान नहीं होता। इधर वो दुआ करता उधर भूल जाता है, अरे पता नहीं मिल रही है किसने, पता नहीं होना है कि नहीं। जिसके अंदर कलाम होता है ना, अंदर होना ही होना है, क्योंकि कलाम से लिखी है। आमीन। कलाम में लिखा है, और इसलिए हमारे अंदर कलाम का होना जरूर है। उसने कहा तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। तो लिखा है, यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और बाइबल कहती है फिर अपनी शर्मिंदा है, और फिर लिखा है कि वो इसे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी शान शौकत दिखाकर क्या कहता है, ये मेरे इख्तियार में है। किसके? मेरे इख्तियार में है। अब तू कर क्या? कर ये कि छुपकर मुझे सीधा कर, और ये दौलत, ये शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। और खुदा के बेटे ने जोर से थप्पड़ रसद किया, कहा इब्लीस दूर हो जा, क्योंकि लिखा तू अपने खुदा को सिजदा कर। किसको सिजदा कर? खुदावंद अपने खुदा को, ये लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। ए इब्लीस दूर हो जा। और बाइबल कहती है इब्लीस उसे छोड़कर चला गया। तो फिर हुआ क्या बदले में? फरिश्ते आकर, कौन? फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। बाद में सीखने वाली बातें बाद में लोग आजमाइशों के बेचने को पैंदे धोखो रखते हैं। फरिश्ते साड़ी रहनुमाई करन किंज करन। लिखा है इब्लीस उसे छोड़कर चला गया। कब? जब वो गालिब आया। क्या आया? गालिब आया। तब इब्लीस चला गया तो फरिश्ते आ गए। आदमी लूसीफर के ऊपर गालिब आए, आजमाइशों के ऊपर गालिब आए, खुदा अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा तुम्हारी हिफाजत के लिए। आमीन। वही करते रहे जो शैतान के करीब है बंदा, तो फिर फरिश्ते होंगे, फिर वो टिका फरिश्ते आएगा जिदी मनी जाएंगे। तो यीशु मसीह ने मनी क्यों भाई? खुदा के बेटे ने यीशु ने माना उसे नहीं माना ना।
तो इब्रानियों में पता क्या लिखा है? इब्रानियों में पहले दूसरे बात की 14वीं आयत में लिखा है, ताकि वो आया क्यों? अब्लीस को तबाह कर दे। आमीन। अब्लीस की माने नहीं, अब्लीस को तबाह कर दे। खुदा का बेटा अब्लीस को तबाह करने के लिए आया। इसलिए फिर अब खुदा का कलाम कहते हैं कि अब्लीस छोड़ दिया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और इंसान का दूसरा दुश्मन है, वो है गुनाह। क्या? गुनाह। और जब गुनाह को पढ़ते हैं तो गुनाह वो अमल है जिसको करने की वजह से खुदा इंसान को छोड़ देता है। इंसान पे आके तू मेरा खुदा यीशु जी दुआ देखे, यीशु जी तुसी मेरे खुदा है। बड़े मीठे मीठे बोलना कि यीशु जी तुसी मेरे दूसरा खून ना खरीदे। आखेगा ठीक है, मैं खून ना खरीदी है। और गुनाह वो अमल है जिसपे में से इंसान गुजरता है और खुदा और इंसान की राहें क्या हो जाती हैं? जुदा हो जाती हैं। और याद रखे खुदा का कलाम कहते हैं कि तू बदों को देख नहीं सकता, तेरी आंख पाक है, तू बदी को देख नहीं सकता। और खुदा बद बंदे को पसंद नहीं करता। और इंसान का दूसरा दुश्मन गुनाह है जिसने इंसान को मखलूक किया हुआ था। आज आप जिधर नजर करेंगे और बाइबल को देखेंगे तो फिर जब मापेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह इंसानियत गुनाह के गलबे के नीचे है, खुदा से दूर। और गुनाह ने इंसान को क्या बनाया हुआ है? गुलाम बनाया हुआ है। कोई बंदा, और जब बंदा खुदा बुजुर्ग सुलेमान की बात को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं खुदा आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई ऐसा इंसान नहीं जो गुनाह ना करे। इसका मतलब है कि गुनाह ने गुलाम बनाया हुआ है और हर इंसान जो है वो गुनाह का गुलाम बन चुका है। और याद रखें, जब इंसान गुनाह का गुलाम बन चुका है तो फिर गुनाह तो करेगा। दुआ क्या मांगी? लिखा है जब खुदा का घर, आमीन, खुदा का घर उसके जलाल से अमर, उसके जलाल से ममूर हो गया तो फिर खुदा का घर जब ममूर हुआ, जलाल से भर गया तो बाइबल कहती है इस कदर जलाल, इस कदर हजूरी थी खुदा की। किस कदर? खिदमत करने वाले खड़े ना रह सके। आमीन। खिदमत करने वाले खड़े ना रह सके। आमीन। इस कदर खुदा की हजूरी थी। तो जब खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया तो उसने दुआ मांगी है, खुदा देख आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई ऐसा इंसान नहीं जो गुनाह क्या? जो गुनाह ना करे, जो गुनाह ना करे। अब करना क्या? मैं तेरी मिन्नत करता हूं जब तेरे लोग गुनाह करें और तू इनको दूर दराज मुल्कों में फेंक दे, इनको पराखंडा कर दे, तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं इस घर की तरफ रुक करके जब ये दुआ मांगे तो आसमान से सुनना। पहली बार आसमान से सुनना और फिर करना क्या? इनको इनके गुनाहों से आजाद करना, इनका गुनाह मुआफ कर देना। और तीसरी बात कही कि इनको इनके मुल्क में बहाल करना। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि गुनाह की मुआफी के बगैर बहाली हो ही नहीं सकती। अगर कोई बहाल होना चाहता है तो फिर वो करे क्या? गुनाह से मुआफी मांगे, तौबा करे। आमीन। कदी कदी मैं दसना हूं ना लोगों को तौबा लफ्ज को चिड़ हो गई। तौबा इन्हें यही कहना है कि तौबा तक करवाई क्यों जाती है जी? भाई बंदिया तू गुनाह दी डगर ते चलने दिया ते की कर एदे तो तौबा कर, रुक जा ते किधर आ जा, यीशु मसीह वाला आ जा। आमीन। और बाद लोगों को चिड़ है, नहीं नहीं कहांगे ना भाई का नाम पढ़िया करो तो तौबा तो असि केड़े ढाके मारने, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਨੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਤੋਬਾ ਹੀ ਤੋਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ। बाइबल की तौबा बाइबल के मयार के मुताबिक। आमीन। और कहा गया जब ईमान
इसे बाकी 19वीं आयत को पढ़ा जाता है तो कहा क्या, बस तौबा करो, रजू लो, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदा के हजूर से तुम्हारे लिए ताज़गी के दिन आए। कितने लोग यहाँ पर ताज़गी के तलबगार हैं? आमीन। हम सारे ताज़गी चाहते हैं ना। ताज़गी से पहले भी कुछ अक़दाम हैं जिनको उठाना बड़ा जरूरी है। पहला कदम रजू नहीं आनी, तौबा नहीं करनी है, तो फिर ताज़गी भी नहीं आनी। मैं नहीं रख सकती 2-4 लाख दिए तो कोई सारी ताज़गी ना समझ लो, तो घर नहीं मिल सकता है। कोई ताज़गी तूज़गी नहीं। असल ताज़गी ये वे बाइबल का छोटा जिहा खादम होंदिया मेरे नज़दीक असल ताज़गी है कि बंदा खुदा की मोहब्बत च डुब जाए। बंदे में प्राउड लैके मार छड़ा लगा, मेरे को गड्डी है, मेरे को घर है, मेरे को नौकरी, मेरे को है ही ताज़गी, ते पीनी शराब, पीनियां कुप्पियां ते बेचनियां। कहना मेरे घर च पत्थर लग्या वा, आंदियां फिर बड़ा दसना ते साग पत्ते के आंदे सानू पता लग्या कादा पत्थर लग्या है। 5000 दी ते एक बोतल टुट जानी है ते पत्थर ते लगने ही लगना है। पर एक गल याद रखी, तेरा जिहड़ा पताल ते पत्थर लगना है ना, फिर तेनू किसी नहीं उछड़ा। पतरस नू यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरे मुतल्लिक क्या सोचते हैं, लोगों की राय क्या है, लोगों के ख्याल मेरे मुतल्लिक क्या है। तो खुदा के बेटे यीशु ने क्या कहा? पतरस ने कहा, शागिर्दों ने कहा कि यीशु जी कोई तो यर्मिया कहता है, कोई यूहन्ना, कोई कदीम अंबिया किराम में से कहता है, लेकिन कहा कि तुम जो मेरे हवारी हो, मेरे शागिर्द हो, तुम दिन रात मेरे साथ रहते हो, तुम्हारी नजर में मैं क्या? लोगों के ख्याल है ना, कोई यूहन्ना कहता है, कोई यर्मिया कहता है, कोई पुराने नबियों में से कहता है, लेकिन तुम्हारी नजर में मैं क्या हूं? और बुजुर्ग पतरस का जबरदस्त जवाब था, तो जिंदा खुदा का कदम है, तो जिंदा खुदा का मसीह है, तो जिंदा खुदा का बेटा है। आमीन। फिर सुन ले, उसने कहा पतरस ये बात खून और गोशत से नहीं, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। देख तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर मौत और आल मेरवा के दरवाजे गालिब गालिब। जिन्नी उच्ची तुसी बोलते ना, एडी उच्ची ते बदली बुआ भी नहीं खोलता। रात 3 बजे घर आए ना ते बुआ खोल दो, क्यों जी? भाजी जाएगी किसी तक वहां, भावे सारी रात अपने घर अगे खलो के बुआ खोल दो, इन्हों की आवाज। वो उसने वादा क्या किया है? मौत और आलमरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। आमीन। गालिब नहीं आएंगे। तो याद रखना, 5000 की बोतल बेच बेच के कोठियां मकबरे बनाई जाओ, फिर उन्होंने की लिस्ट ही जाना है जिन्हों के उत्ते फिर गालिब ही गालिब है। जिन्ने पत्थर इत्थे उन्ने भारे पत्थर उथे हैं। लिखे है छत चों, सुन लो, छत चों शतीर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, छत चों शतीर। ते अजकल नवे माडल च सरिया इट्टा गवाही दे दिया है, ते दीवारां चों पत्थर, ते अज इट्टा। क्यों जी? इन्हां दे अंदर भी पत्थर पीस के लगे आ सीमेंट कादा बनता है? पत्थर नहीं बनता है ना। तो लिखा छत चों शतीर ते दीवारां चों पत्थर तेरे खिलाफ गवाही देंगे। ते जे बंदियां तू ठीक राह ते चल के हालात दा काम करके खुदा दे घर च रह ते रोजे माशर को दी गवाही दे। आमीन। वो आया, उसने अपनी इसको तबाह कर दिया। और दूसरा गुनाह का इंसान क्या हो चुका? खालिद मखलूक। गुनाह ने इसको गुलाम बना लिया है। लेकिन जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। आमीन। दूसरा दुश्मन गुनाह है ना,
तो गुनाह सबके ऊपर हुक्मरानी कर रहा था। और खुदा का बंदा, इसलिए सुलेमान इस बात को कबूल करता है ना, माड़ा बंदा ते नहीं ना, बाप सुलेमान तो माड़ा बंदा है, अंदर रब्बा कोई इंदा बंदा नहीं हो जेड़ा कदी गुनाह ना करे। लेकिन जो गल आती है खुदा दे बेटे यीशु मसीह दी, ते आंदा है मैं वो नहीं जेड़ा गुनाह करा, बल्कि तुहाडे जो एक बंदा भी मेरे अंदर गुनाह साबित नहीं कर सकता। और ताकि से लिखता है, आमीन। कौन मुझ में गुनाह साबित करता है? अगर किसी के पास उसका वीक पॉइंट होता तो आंदा यीशु मैं जानना, लेकिन कोई नहीं, वो गुनाह के ऊपर गालब आया। आमीन। वो गुनाह के ऊपर गालब आया तो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ खुद गुनाह के ऊपर गालब आने की हद तक नहीं रहा, बल्कि बाइबल कहती है एंड फेल में एक बीबी पकड़ी जाती है, तो बाइबल कहती है लोगों के हाथों में पत्थर हैं और पत्थर उठाए हुए उसके पीछे भागते, वो और खुदा के बेटे यीशु के कदमों में आकर गिर गई है। अब खुदा का बेटा, वो गिरी हुई औरत, पीछे हाथों में पत्थर लिए हुए एक बड़ी भीड़ है। क्यों है? क्योंकि ऐसी औरतों के लिए ये लिखा हुआ है कि पत्थर मार के इनको मार दो, इनको सुनसान कर दो। अब तू बता, खुदा का बेटा कौन उसे बताए? अरे उसे पूछते हैं जो सब कुछ बताने वाला, जो सारा इल्म रखने वाला। आमीन। उसे पूछते हैं अब तू क्या फतवा देता है? कहता है बताता हूं। देखा यीशु जमीन के ऊपर झुक गया। मैं ना जरा बड़ा आकड़िया होएगा ना, बड़ा पत्थर लेके पहले यीशु ने उदे लिखिया पे है की कर जो ओदा लिखिया ओ मैं अच्छा और तेरी किसे लिखिया दूसरे दा लिखिया सभी अपने पत्थरों को फेंक कर भाग गए, चले गए। एक खुदा का बेटा बख्शने वाला रह गया और एक गुनहगार रह गई। यीशु ने कहा जा तेरा गुनाह माफ हो। यीशु के अलावा कोई निकला ही नहीं था जो यीशु के सामने खड़ा हो। अगर रही एक औरत तो वो खड़ी नहीं थी, वो तो गिरी हुई थी गुनाह में। हैं जो तकब्बर जिनके अंदर था ना, जिनकी गर्दन में सरिया था, हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, जब खुदा के बेटे यीशु का सामना हुआ तो याद रखें यहूदा के कबीले का ये कोने के सिरे का पत्थर जो है ना, सारे पत्थरों को पीस के रख देना। इसके सामने कोई पत्थर नहीं, वो तो पहाड़ों को छू जाए और पहाड़ पिघल जाए। देखा तू पहाड़ों को हिला देता है, उनको पता भी नहीं चलता, तो उनको अपनी जगह से सरका देता है, हिला देता है, उन्हें इल्म भी नहीं होता। आमीन। और गुनाह के ऊपर गालब आया, फिर गुनाह मुआफ करने वाला। क्या? गुनाह मुआफ करने वाला। और इब्रानियों का मुसन्नफ इसके तल्लुक से बड़ी खूबसूरत और बात करता है, और लिखा है इब्रानियों चौथे बाब की हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। आमीन। बंदा बनया, खुदा बंदा बनया ते बंदियां वांगू ओदी आजमाइश होई ते फिर भी ओदे च गुनाह नहीं आया। आमीन। फिर भी गुनाह नहीं आया। और लिखा है वो हमारा सरदार का हमारी कमजोरियों में हमारी क्या करता है? मदद करता है। हमारा हमदर्द भी है। अगर हमदर्दी अंदर ना होती तो बड़ा पत्थर यीशु से औरत को मार दे। अंधे बीबी है ये इस काबिल है, एक ही है ये सब काबिल, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, जा आइंदा गुनाह ना करना मेरे बेटे, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता। यीशु कह सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता। वो खुद गुनाह पर गालब भी आया और गुनाह मुआफ करने वाला, फिर हमारे गुनाहों में हमारे गुनाहों से निकालने वाला ठहरा। आमीन। और गुनाह के गलत से बाइबल कहती है जब 38 साल का मफलूज यीशु के कदमों में रखा गया और छत को खोलकर, तो खुदा का कलाम कहता है खुदा के बेटे ने उसे देखा, फौरन ये नहीं कहा उठ चल, फिर उस मफलूज को देखा, क्या कहा? तेरे गुनाह मुआफ हुए। इधर है बैठे फकीर फरीसी, अच्छा ये कौन है? बंदा हो के गुनाह मुआफ कर देते।
यीशु ने अपनी रूह में मालूम करके ये क्या सोचते हैं, क्या ये क्या सोचते हैं। कुछ बात तो मेरे क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। और कहा आसान क्या है, सुन ले, कहा आसान क्या है, उठ अपनी चाबी उठा और चला जा, जाइए कि तेरे गुनाह अच्छा है ना। जो सौखी गल कह रही है, क्यों है सौखी गल कह रही है, गुनाह माफ करना ते 38 साल के पैर उठाना, इन्हें जो कोई गल सौखी, इन्हें जो सौखी कोई भी नहीं। पर खुदा दे बेटे ने इतने उन्होंने रखा हाथ पाया कलेजे, और सिर्फ यीशु मसीह को मौजूद करने वाला नबी समझते हैं। यीशु मसीह ने जरा इस रात को पढ़ना चुकिया ना, तो मैं दसा मैं है किया सिर्फ ऐसे ही लगा मैंने जानो, मैं ही बनाने वाला हूं। हालेलुया। मुझे सिर्फ शिफा देने वाला ना समझो, मैं शिफा देने वालों को पैदा करने वाला हूं। आमीन। और उसने कहा आसान क्या है, और बाइबल को तो कहती है, यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह माफ, उठ अपनी चाल पे उठा और चल फिर। और बाइबल कहती है वो लोगों के देखते हुए आया तो चारपाई के ऊपर था, आया तो मुर्दापन की हालत में था, लेकिन यीशु ने ऐसी जिंदगी दी जिसके ऊपर आया था उसे उठाकर बाहर चला। गुनाह के ऊपर इंसान तेरा जो दूसरा दुश्मन है वो क्या है, गुनाह। तो इसके ऊपर भी गाला पाया तेरा यीशु। और फिर तेरा तीसरा दुश्मन है मौत। क्या मौत, मौत है ना, तीसरा दुश्मन तेरा क्या है, मौत है। लेकिन यीशु के अलावा कोई मौत पे गाल नहीं आया। जब ग्रंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखते हैं उसके 15वें बाब में, तो कहते हैं कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरा ढंग कहां रहा। आमीन। मौत के ऊपर गालब आया, घर में पड़े मुर्दे को जिंदा कर दिया, जनाजा लेकर जा रहे थे, बेटे को जिंदा कर दिया, 4 दिन का मुर्दा कब्र के अंदर था, तो खुदा के बेटे ने उसे भी जिंदा कर दिया। आमीन। भाई 4 दिन रोटी ना खाती हो तो बंदे को चुकना बड़ा औखा हो जाता है। ते 4 दिन ना मर गया सी ते किथे गया सी, कब्र दे अंदर, वो कब्र के अंदर था। लेकिन कुर्बान जाओ यीशु तेरी शान के, तू कहे तो सब कुछ हो जाता। आमीन। पानी को मैं को पानी कर सकता है, यीशु मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। आमीन। कभी बरसाए आसमानों से मन, तो कभी निकाले चट्टानों से पानी, और कभी करे पानियों को दीवारों की सूरत में खड़ा, और कभी करे पानियों को ढेर, और कभी चले पानियों के ऊपर, और कभी पकड़े रोटियों को उनकी बरकतें और बाबर मकदार में मुहैया कर दे, तो कभी कहे मैं रोटी हूं। आमीन। क्या हूं मैं रोटी, कभी पानी दे तो कभी कहे पानी मैं हूं। आमीन। और मेरे बेटे और बेटियों, भाइयों, खुदा के लोगों, खुदा का बेटा यीशु खुदा के ऊपर भी गालब आया, तो फिर मौत के ऊपर भी गालब आया। तीसरा दुश्मन जो आपका मौत है, मौत के ऊपर भी यीशु गालब आया। हाँ सुने, आपके अंदर सवाल आ सकता है, और भी गालब है, कौन है? बुजुर्ग हनूक हैं और एलिया, ठीक है, और भी आए, लेकिन याद रखिए वो मर के जिंदा भी नहीं हुए, उन्होंने ऐसा किरदार भी नहीं किया। हाँ, लेकिन हनूक खुदा के साथ चलता रहा, खुदा को पसंद आया, उठा लिया। लेकिन जो काम बेटे के सुपुर्द हुआ वो हनूक के सुपुर्द नहीं ना। बेटे का मतलब लिखा, खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, गैलरी वाले हो, अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो ना बेटे के सुपुर्द हुआ, ना तो बुजुर्ग हनूक के सुपुर्द हुआ, और ना बुजुर्ग
हुआ है तो उसके लाडले के सुपुर्द हुआ है। आमीन। बल्कि कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। वो खुदा का बेटा यीशु। और तीसरा दुश्मन मौत, उसके ऊपर वो गालिब आ गया। वो मुआ था। क्यों भाई? मुआ था तो फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया। आमीन। ना तो रूमी पहरेदार उसे रोक सके, ना मोरे रोक सकी, ना दुश्मन अबलीस रोक सका, और ना मौत के बंधन उसे जिंदा होने से रोक सके। बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब तू मेरा लुकमा। फतह का दूसरा नाम क्या है? फतह का दूसरा नाम मुझसे पूछे तो वो खुदा का बेटा यीशु। अगर तू मुझे कहे ना फतह लिख, तो मैं लिखूंगा यीशु। आमीन। अगर तू कहे ना कि फतह लिख एक ही अल्फाज में, तो सिर्फ यीशु नजर आता है। अगर तू कहे ना कि लिख मोहब्बत, तो मेरे सामने जो अल्फाज है वो है खुदा का बेटा यीशु। इससे बढ़कर तो मौत फतह का, तो फतह यीशु है। आमीन। और मौत यीशु का शिकार हो गई, जो सब लोगों को शिकार करने वाली थी। अब उसे शिकार करने वाला यीशु नासरी आ गया। आमीन। और चौथा दुश्मन है कब्र। मरने के बाद बंदा जाता है कहां पर? कब्र के अंदर। तो क्या यीशु मसीह गया ना कब्र के अंदर, तो कब्र से बाहर आया कि नहीं आया? आया। आमीन। आया। हाँ, एक और सवाल निकलेगा यहां से कि और भी आए। बुजुर्ग अलीशा की हड्डियों के साथ मुर्दा टकराया और जिंदा हुआ, वो कब्र से बाहर आया, लेकिन ये कब्र से बाहर आने वाला फिर कब्र के अंदर गया। हो सकता है कोई कहे अलीशा ने भी मुर्दे को जिंदा किया, फिर मरा। ये जितने जिंदा हुए ना, ये फिर कब्र के अंदर गए। लेकिन जब खुदा का बेटा कब्र के अंदर से बाहर आया, तो ऊपर आसमानों पर चढ़ गया। आमीन। ऊपर आसमानों पर आप बोलते रहिए, आपको बरकत मिले। जरा चुप हो गया ना, तो बस से आने में बोले कहना यहाँ टाइम लग गया है, टाइम आने पूरा ही। आमीन। का बेटा जिंदा हुआ, तो जिंदा होने के बाद फिर मरा। क्यों भाई? कब्र उसे रोक सकी? नहीं रोक सकी ना। तो फिर क्या हो गया? वो आसमानों पर चढ़ गया। और बाइबल मुकद्दस कहती है वो देखते देखते आसमानों पर चढ़ गया। आमीन। कहते हैं मर गया था, जिंदा हूं, और अपना बाद मैं मरने वाला नहीं। वो अपनी मर्जी से मौत के हवाला हुआ, ताकि हम जो मौत के सुपुर्द से जिंदगी के सुपुर्द हो जाए। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज, जो पांचवा दुश्मन है वो आपका है जहन्नम। बंदा लूसीफर गुनाह करवांदा है, तो उन्हें किदे सुपुर्द कर देंदा है? गुनाह दे ते गुनाह उन्हें किदे सुपुर्द कर देंदा है? मौत दे ते मौत उन्हें किदे सुपुर्द कर देंदी है? ते कब्र फिर गुनाहगार को किदे सुपुर्द करती है? जहन्नम दे। क्यों भाई? कब्र उन्हें किधर सुपुर्द कर दी है? जहन्नम देते। फिर लिखा वहां पर रोना तांतु वापस। वो मौत की वादी, वो आग से जलती हुई झील, वो जहन्नम, और सारे बदकार किथे जाएंगे? आए बड़ा औखा लग गया। गुनाहगार किथे जाएंगे? नहीं मरन तो बाद जड़ियां ने ना मिठियां मिठियां गोलियां, इधर तो अगे निकलना चाहिए कि जो दिल चाहे करते जाओ, जो करते जाओ हैं, कभी भी जाना है। तो फिर बाप इब्राहिम दी बाप इब्राहिम दी बंदा मानना मैं बाप इब्राहिम किन्ने तेरे बाप इब्राहिम बाप इब्राहिम की गोद को एक अच्छी जगह खुदा की हजूरी मुजाजी मायनों में पेश किया गया। बंदा जितना मर्जी होए। अच्छा मेरी गल सुनो, किन्ने को बंदे ओदी गोदी चाहिए? ये मुजाजी मायनों में, असलाई मायनों में पेश किया गया, यानी आराम की जगह। गोद होती है एक बच्चे के लिए, एक बाप की गोद बच्चे के लिए, माँ की गोद आराम की जगह।
डरिया सहमिया बीमारी दा मारिया बच्चा जेड़ा है ते जदों मां या प्यो दी गोद च आंदा ते फिर सुकून मिलदा कि नहीं मिलदा है। इसलिए क्या क्या कि बाप अब्राहम दी गोद। और याद रखें ये जो जहन्नम पांचवा दुश्मन है इसके ऊपर भी यीशु मसीह गालिब है। आमीन गालिब है। वो किस तरह सुने, जो सलीब के ऊपर लटका हुआ डाकू था उसका मुकद्दर क्या था? जहन्नम। उसका ठिकाना कौन सा था? जहन्नम था ना। तो खुदा के बेटे यीशु के ऊपर वो ईमान ले आया। उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? लगता तो तोड़ गई। मुझे जब वो सलीब के ऊपर लटका हुआ था तो मुल्तजी हुआ, इल्तिजा की, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और जो जहन्नम का मुसाफिर था, जिसका ठिकाना जहन्नम था, आग से जलने वाली चीज था, जब खुदा के बेटे यीशु के सामने आ गया तो यीशु ने उसका ठिकाना बदल दिया। रूट कौन सा था? जहन्नम का। यीशु ने उसे फरदौस का राही बना दिया। आमीन हालेलुया हालेलुया। गुनाहगार, तेरा मुकद्दर जहन्नम था, शुक्रगुजारी किया करके खुदा का बेटा यीशु आ गया। आमीन। और जहन्नम में जाने वाले को फरदौस का राही बना दिया। जिनका मुकद्दर जहन्नम था, जिनका ठिकाना जहन्नम था, खुदा ने जहन्नमी को पकड़ा और फरदौस में दाखिल कर दिया और कहा तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन। कहां पर होगा? फरदौस में होगा। इसलिए वो कहता है कि मैं गालिब आया हूं। क्या आया हूं? गालिब आया हूं। फिर आपको भी कहता तुम भी गालिब हो। कहा जो इसमें लिखा गया थी, जो गालिब आए। क्या? जो गालिब आए। आपने भी गालिब आना है। उसने गालिब आकर ना आपके दुश्मनों के ऊपर फतह हासिल की और वो फतह एक एक बेटी और बेटे के नाम कर दी। वो फतह आपकी हो सकती है। और आज हम खुद अपनी रास्तबाजी के वसीला से कभी भी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। जब हमारे ऊपर यीशु की रास्तबाजी आती है, हम यीशु के अंदर आते हैं, निजात के लिबास यीशु को पहन लेते हैं, तो फिर हम भी फरदौस के वारिस हो जाते हैं। खुदा आपको भी फातिह ठहराए और ताहियात खुदा का बेटा यीशु आपको सुनाता है। खुदा आपको बरकत। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।